नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11. ओके, कहता राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज. तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखा जा सकता है. ओके, तो यहां पर लेकिन एक बहुत ही यहां पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है, स्मॉलर देन और इक्वल टू 3 है. तो यहां पर मतलब जो स्ट्रिंग्स का फॉर्मेट है वो तो यही है, लेकिन जो n है वो ज्यादा से ज्यादा n मतलब नंबर ऑफ बीट्स कितने हो सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग में, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, जबकि नंबर ऑफ एज 4 या 4 से ज्यादा है. तो कैसे लिखें इसको? अब मैं a को पहले m ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब m क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और n क्या है स्मॉलर देन और इक्वल टू 3. तो अब मैं पहले m को ठीक करता हूं, तो क्या बोलूंगा 4a की पहले इंश्योरिटी ले लूं और इसके बाद क्या कह दूं a स्टार. ओके, इसके बाद ये 3 ज्यादा से ज्यादा 3 भी हैं. अब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता तो स्टार कर सकता था या पावर पॉजिटिव क्लोजर यूज कर सकता था, लेकिन यहाँ स्मॉलर है तो मैं क्या कहूंगा स्मॉलर देन 3 का मतलब है 0, 1 लेंथ, 2 और 3. मतलब नंबर ऑफ बीट्स क्या है, या तो 0 है या तो 1 है या तो 2 है या तो 3 है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है. तो 0 है तो इसका मतलब एप्सिलॉन है. ओके, अगर मैं b के बारे में बात करूं 1 है मतलब एक ही b है, 2 है इसका मतलब b है, 3 है इसका मतलब ट्रिपल b है, एंड दैट्स इट. तो ये ओवरऑल क्या हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. अगर आप इसको यहां पर a प्लस लिखना चाहते हैं तो फिर ये ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन प्लस b प्लस bb प्लस ट्रिपल b, ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. ये क्या है n इज डिवाइडेड बाई 2. अगर यहां पर देखें सॉरी ये यहां a की पावर m ये है a की पावर n वर n इज डिवाइडेड बाई 2, n इज डिवाइडेड बाई 3 और n इक्वल टू 5. तो अगर n इज डिवाइडेड a की पावर n टाइप के स्ट्रिंग्स हैं और n इज डिवाइडेड बाई 2 है, तो आप जानते हैं डिवाइडेड बाई 2 के केस में कैसे लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन. ओके, डिवाइडेड बाई 2 है इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं a स्क्वायर इसकी पावर इसको स्टार कर सकता हूं. ओके, तो अब डिवाइडेड बाई 2 है मतलब इवन लेंथ ऑफ एज, तो ये पॉसिबल. ओके, सॉरी ये मुझे 2 करने की जरूरत नहीं. अगर मैंने a कर दिया है तो फिर 2 करने की जरूरत नहीं है. अगर a की पावर 2 करता तो फिर a की पावर 2 था, लेकिन डबल a कर दिया तो फिर 2 करने, मतलब a स्क्वायर या a बोथ आर सेम. ओके, मतलब दोनों का मतलब सेम है, तो मैंने a कर दिया तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. ये हो गया. प्लस और क्या है, अगर n इसमें n 3 से भी डिवाइडेड है तो भी वो स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज में है. तो अगर 2 से डिवाइड कर ये लिख रहे हैं तो 3 के लिए क्या लिखेंगे आप 3 के लिखेंगे a मतलब a क्यूब. ओके, और इसको क्या कर दें स्टार कर दें, इसका फिर एनी आइटरेशन प्लस n इक्वल टू 5, वो तो सिंपल है, एंड देयरफॉर ये 5 लेंथ की a एक अलग से रख देंगे. तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन किसका है आपके क्वेश्चन नंबर 11 का. ओके, एंड दैट्स